गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। 9th-10th आप लोगों से बात कर रहे हैं, विशेषकर क्लास 10th वाले ध्यान दें, उनका लेक्चर चल रहा है क्या, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री पे हमारी बात चल रही है। तो अगर आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कहाँ पर चीज़ों को एंड किए थे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लेक्चर चल रहा है। तो हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हमें बढ़ना है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कोशिश करें कि वो पहले पिछले वीडियोस देखें, उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, समझ गए ना बात? तो चलो, कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहे हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लुक हियर, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहे हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा है आपका, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर दिया गया है। ये होल स्क्वायर हमने लिखा नहीं था, ये कॉट थीटा है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू प्रूफ करना है क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखो, ऐसे सवालों को हमने बताया था कि जहां भी आपको प्रूफ करने का क्या तरीका होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, फिर राइट हैंड साइड लेके चलें, दोनों को इक्वल दिखा दें, ये भी एक तरीका है। या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दें, या राइट हैंड साइड लेकर चलें, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दें। तो जैसा आपको वो सवालों पर निर्भर कर देगा। अगर कोई सवाल ज्यादा लंबा है, दोनों तरफ ज्यादा लंबी डिजिट दिख रही है आपको, मतलब आइडेंटिटीज, तो उनको हम कोशिश करते हैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, और लास्ट में दोनों की वैल्यू क्या दिखा देते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। ये भी तरीका है। खैर, यहां हम कोशिश करेंगे एक पक्ष लेके चलो, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, तो देखो, ऐसे सवालों में हमने पहले भी आपको बताया था, अगर लेक्चर आप देखे होंगे, कि जहां पे टैन आवे काट आवे तो वहां क्या करते हैं हम, उनको साइन और कास में क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो। सिंपल, साइन कास में ब्रेक करोगे, जैसे आगे बढ़ोगे तो अपने आप चीज बहुत ही इजीली प्रूफ हो जाएंगे। सवाल आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सिंपल चीजों के कुछ देखो, कुछ सवालों का अपना प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अगर आपको दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही इजीली आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो अभी देखो यहाँ कैसे हम प्रूफ करते हैं, वही हम देखो, कॉट है ना, तो कॉट को साइन कॉस में तोड़ देंगे, कोसेक है इसको भी तोड़ देंगे, तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, यहाँ लिख देना क्या कि लेफ्ट हैंड साइड क्या, तो कोसेक थीटा क्या लिखूंगा 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे आप, tan क्या होता है, tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा, cos बटे sin, उसका अपोजिट। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, cos थीटा बटे व्हाट, sin थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। चलो, अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन गया, ऊपर वही तो बन गया ना, क्योंकि इसका हर समान है भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यही मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटे व्हाट, साइन थीटा, तो नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो हम इधर आगे आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब देखो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कास थीटा का क्या है भाई, होल स्क्वायर है। अब देखो नीचे हम क्या कर रहे हैं, ये भी क्या होगा भाई, स्क्वायर तो इसमें भी आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो वही मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस व्हाट, कास स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे अगर इसी को बढ़ा दें तो क्या करेंगे भाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप रहने दो, बटे क्या। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली भाई 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, वो एक आइडेंटिटी यूज होगी, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो वही मैं कर दूंगा, अगर मैं इसको ए कहूँ इसको बी कहूँ, तो एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा होगा, दूसरे में 1 माइनस कास थीटा, वही मैं लिख रहा हूँ। देखो एक में होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक ये 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, यहाँ 2 1 माइनस कास थीटा है ना, स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा इससे, तो एक बचेगा। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा भाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही तो प्रूफ करना था, दैट इज व्हाट, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया आपका,
यहां लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब अतः सिद्ध हुआ। देखो यही तो चाहिए था ना, वो देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का, देखो आ गया कि नहीं आ गया, तो सिंपल है। तो कुछ यही कुछ आइडेंटिटी वगैरह हमने यूज किया, बस सिंपल उसको खोल दिया है। तो अब इतना आप लोग एक्टिव तो हो ही गए हो, इतने अगर लेक्चर देख रहे हैं तो इतना तो आपको पता हो कौन सी आइडेंटिटी, इसीलिए तो मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ भाई ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप कमेंट्स करिए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स ऑन रहता है, कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिए। ना समझ में आओ या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो उस पर क्वेश्चन नंबर लिखिए, हाँ हमें ये नहीं समझ में आया, अभी इसको फिर से, तो अगले लेक्चर में हम उस पर फिर से बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो कोई वो नहीं ना समझ में आया तो उसको कमेंट्स करिए बिल्कुल। वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को हम समझा रहे हैं, तो समझ में तो आएगा बिल्कुल। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया पहले का, ये सोल्यूशन आया, प्रूव्ड हो गया। अब देखो सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल टू क्या 2 sec a आपको प्रूफ करना है। इसको उधर मत समझना, ये अलग सवाल है। हाँ ये तो इसका है ना, यही आपको प्रूफ करना है, समझ गए? तो वही हम काम यही करते हैं। हमने क्या कहा, ज्यादातर यही कोशिश करते हैं एक पक्ष लेके चलते हैं और दूसरा प्रूफ कर देते हैं, वन साइड लेके चलिए सेकंड आ जाता है। तो ठीक है, अब देखो इसमें भी वही काम करना है, सिंपल, यहाँ वही एलसीएम वाला काम करना है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, बट टेक दिस इनटू दिस। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो अपने आप कुछ चीजें आपको दिखती हुई नजर आएंगी। चलो ओके, तो चलो अब देखते हो हम कर क्या रहे हैं, बस सीधा एलसीएम ले रहे हैं, या वैसे कहते हैं ना तिर्यक गुणा करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बटे क्या दिस इंटू दिस। ये तो सिंपल आप जानते होगे ना, ये तो भिन्न है, भिन्न का गुणा भाग कैसे होता है वही हम कर रहा हूँ। आप लोग हाई स्कूल में आ गए हो, इतना समझ ही रहे होगे। चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया क्या कास स्क्वायर ए प्लस ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया भाई ये होल स्क्वायर। भाई ये चीज इसमें मल्टीप्लाई, अब ये 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ, बटे क्या हो जाएगा इन दोनों का आपस में हो जाएगा, यानी क्या 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, सॉरी ये आपका साइन है, ध्यान रखना थोड़ा, साइन ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे में क्या हो गया आपका कॉस ए। ठीक है, चलो अब इधर आगे बढ़ा देते हैं। अब बताओ देखो सिंपल, इसको खोल दो, इसको रहने दो, 1 प्लस साइन ये क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसी पे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। तो कास स्क्वायर है उसको रहने दो, वो तो चल ही रहा है। अब 1 प्लस साइन एक्स तोड़ रहे हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब क्या बी का मतलब वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ बार बार वही आता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहें या ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही बात, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस क्या 2ab होता है, तो 2 1 का मतलब 1 और 2 साइन ए आ गया साइन ए, और बटे क्या चल रहा है भाई नीचे 1 प्लस साइन ए चल रहा है और इंटू व्हाट कॉस ए चल रहा है, ये तो चल रहा था। अब बताओ थोड़ा दिमाग आप लगाओ, देखो अब साइन सॉरी कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी दिमाग में है ना, तो रिवीजन करते रहिए। देखो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत है भाई, और अगर आप 10 मिनट भी रोज केवल देख लीजिए आइडेंटिटी तो आप देखते ही सवाल टिक करेंगे। ठीक है, वही मैं यूज कर रहा हूँ कि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, और वह 1 और वह ये 1 1 1 2 हो गया, समझे कैसे 2 हुआ 2 प्लस 2 साइन ए, यही तो बचा, तो वही मैं लिख रहा हूँ। चलो यही इसके नीचे लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, तो ऊपर क्या आएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कैसे है आपको पता हो गया होगा 1 प्लस साइन ए चल ही रहा है और ब्रैकेट में क्या है बाहर कॉस ए। अब बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं भाई, 2 यहां भी है 2 यहां भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, तो वो कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो ना। अरे भाई चलो ये आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं, देखो तो जब 2 कॉमन ले लोगे क्या बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका चल ही रहा है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और देखो कास से बाहर है लिख दे, अब ये इससे ये कैंसिल होगा कि नहीं भाई, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर 2 बचा और नीचे कॉस है, तो 2 बटे कॉस है, और कॉस को ऊपर करो क्या हो जाएगा 2 सेक है, तो वही तो प्रूफ करना था। देखो ये हेंस प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल प्रोसेस है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है।
बस वही यही तो प्रूव करना है, 2 sec a हो गया, हेंस प्रूव्ड। वहां लिख लेना, क्योंकि यहाँ की जगह नहीं, यहाँ नीचे लिख देना ऐसे जैसे लिखा हूं, हेंस बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं। चलिए, कॉपी कलम खुली है ना? हाँ, कॉपी कलम खोल के बैठेंगे तब फायदा मिलेगा। कहने को तो मैं सब लगा दूंगा, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है फिर। तो कॉपी कलम खोल के बैठे, ठीक है? तो चलो नोट करिए इसको, पहले आप नोट इट। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है? मैं आगे चल रहा हूं, ठीक। आपकी किताब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कह रहे हैं tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस व्हाट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं ये प्रूफ करना है क्या। आप देखो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है आपको। तो वही सेम प्रोसेस करते हैं क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जहां tan काट दिखे तो वहां क्या करते हैं, आप बताओ। साइन और कॉस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे। देखो, tan है, कॉट हर जगह दिख रहा है ना, तो बस सिंपल प्रोसेस, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। उसको साइन और कॉस में ब्रेक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, भिन्न का गुणा भाग, बस वही करना है और कोई बहुत कुछ नहीं करना। आप देखो, बस देखते चलो, हम चल रहे हैं। अब देखो, हैंस यहाँ लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पक्ष लेके चल रहा हूँ। देखो, इसको लेके चलो। तो अब देखो, साइन कॉस में तोड़ रहा हूँ मैं। पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ये लीजिए। चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा। ये क्या है भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या, बटे सॉरी कॉट थीटा प्लस क्या दिया है भाई, आप देखो कॉट थीटा अपॉन व्हाट, 1 माइनस tan थीटा, यही तो है। बस अब क्या करूंगा, साइन का। तो tan थीटा क्या लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बटे व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी अभी यहाँ मैं बताओ, फिर नीचे भी तो खोलेंगे ना। और कॉट का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा, यही तो। आप देखो बीच में प्लस है, फिर कॉट है ऊपर, कॉट को क्या लिखेंगे, वही कॉस थीटा अपॉन व्हाट, साइन थीटा। फिर 1 माइनस है, वही क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो सिंपल, अब इसका वही भिन्न का इसके इसमें गुणा करेंगे तो ये गुणा कैसे हो जाएगा। देखो, अब ये जो आएगा, ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये ऊपर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भाई। और नीचे आपको क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और बाहर किसका गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा का। ठीक है, वैसे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाहर क्या रहेगा, साइन थीटा। समझ रहे हो ना कैसे करें। अब देखो ऐसे देख लो भाई, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अगर मैं साइड में करूं इधर, ये देखो इधर अब कैसे हुआ वही लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है इधर। अब इसमें किससे आपको भाग करना है, भाग इसी से करना है ना। पहले इसको इधर कर लो, इसका इसमें जब एलसीएम लेगो तो इधर चला जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा। इसी से तो भाग करना है हमको, किससे, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बटे क्या, साइन थीटा। भाई ये डिवीजन का साइन है, ध्यान रखो, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक फ्रैक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाता है। तो साइन थीटा ऊपर चला गया, और क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। तो ये ऊपर वाले से गुणा नहीं हो गया फिर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का इसमें गुणा होगा, कॉस थीटा इंटू दिस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वही मैं लिख दिया हूँ, देखो यही वही हमने डायरेक्ट कर दिया है। बस इतना तो आप ये समझ, ये कैसे हुआ ये हमने बताया। फिर उसी प्रकार से, तो इसी से हमने ये लिखा, और उसी प्रकार से इसको भी ऐसे कर दिया। इसको इधर एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और उसमें गुणा किसका हो जाएगा, साइन वाला, और ये कॉस थीटा गुणा ऊपर हो जाएगा। ये सिंपल, आपको ना समझ जैसे हमने नहीं किया अलग से, ऐसे आप गुणा भाग कर लीजिएगा, वही है, वही करके हमने, तो वही हमने डायरेक्ट दिया, यहाँ पहुंच गए सिंपल। अब देखो क्या करते हैं, आप देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन, अगर मैं सोच रहा हूँ जैसे यहाँ हर में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी यहाँ बन जाए यही चीज। तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन ये क्या है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। जो ये है, तो वही हम करना चाह रहे हैं। तो माइनस में कॉमन लूंगा, देखो
तो ही बन जाएगा क्या। अब अगर मैं इसको यहाँ नीचे लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे आपको वही चल रहा है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और बाहर क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब देखो माइनस कॉमन ले, ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बस वही कॉस स्क्वायर थीटा अपन व्हाट, ये हो जाएगा आपका वही साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये साइन ध्यान रखिएगा, और इधर बाहर क्या है साइन थीटा, वही बस कुछ नहीं, हमने माइनस कॉमन ले लिया, इतना आप समझ रहे हो। अब देखो क्या करते हैं, अब चूंकि ये चीज यहाँ भी है ये यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करूंगा कॉमन करूंगा। तो अब थोड़ा स्पेस तो है नहीं, तो ऐसा करो आप लोग थोड़ा सा ये चाहो तो नोट कर लो इतना, फिर मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, स्पेस कम है इसलिए आप चाहो तो ऊपर वाला नोट कर लो पहले, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप देखो क्या करेंगे, वही हमने कहा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी, इसको मैं कॉमन करूंगा, तो आगे मैं लिख रहा हूँ, तो जब इसको कॉमन कर लेंगे तो ये कॉमन हो गया क्या, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो अब बच्चे ऊपर तो बच रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा उसको रहने दो, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और बटे नीचे क्या बच रहा है आपका, ये बचा ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिए उसको, फिर क्या माइनस यहाँ भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ नीचे साइन थीटा, साइन थीटा हो गया सिंपल। अब देखो क्या करेंगे, बस वही एलसीएम वाला काम, या वही सीधा गुणा इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें बटे दिस इंटू दिस, या वही सीधे एलसीएम लेके करते हैं, वो समझ रहे हैं आप लोग, ये बस चल रहे वही आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा इक्वल लेके चलूँ, ऐसे इक्वलिटी लगा के चलिए, वन माइनस साइन थीटा, वन अपान साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, और देखो इसमें क्या, बस ये साइन का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा है, और माइनस इधर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और बटे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है ना हमारी बात, आपको न समझ में आए तो खबर करिएगा हमें, ठीक है। तो चलो अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा ऐसे सोचो, ये नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या ऊपर ऐसा नहीं आ सकता, आ सकता है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप बताओ। ये देखो क्यूब में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या उसी कहते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक आइडेंटिटी हमने बात किया था। हाँ क्या होता है, अगर क्लास 9th में ही है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैं अगर चाहूँ आपकी आइडेंटिटी देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख लो, यही यूज कर रहा हूँ मैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी यही यूज कर रहा हूँ। ये होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस व्हाट एक्स वाई। बस अगर मैं इसको एक्स कह दूँ साइन थीटा को, कॉस थीटा को वाई कह दूँ, तो वही तो बना नहीं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो तो उसी आइडेंटिटी में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। चलो देखो ये जैसे चल रहा है इसको चलने दीजिए आप, वन अपान साइन थीटा माइनस व्हाट कॉस थीटा। चलो ब्रेक कर रहा हूँ, देखो क्या एक ब्रैकेट में क्या होता है एक्स माइनस वाई, मतलब क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस व्हाट कॉस थीटा एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे में क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब क्या है, यही यानी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस क्या होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या साइन एक्स इंटू कॉस थीटा, अरे सॉरी थीटा है एक्स नहीं है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, और नीचे क्या है उसको लिख दीजिए आप, क्या चल रहा है नीचे, नीचे वही है ना साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा। समझ आ रहा। अब देखो इससे इस फैक्टर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो वही चुके हैं, तो ये यहां से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये व्यवस्था खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां थोड़ा दिमाग आप लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट वन हुआ, वन ही बचा ना। तो अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो देखो तो ये सिंपल हो जाएगा आपका, मैं यही लिख रहा हूं, ये नीचे मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। तो देखो तो ये क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा वन, तो वन और प्लस क्या करना है, ये देखो बचा क्या है आगे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा, ठीक है। और बटे क्या चल रहा है ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इक्वलिटी लेके चलेंगे यहाँ पे, यहाँ नहीं यहाँ
कोशिश करिए जो निशान है ये इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, इक्वलिटी का निशान, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। अब देखो बस इसको अलग अलग कर दो। अब भाई इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये सबका बटा है ना, तो हम लिख सकते हैं 1/दिस प्लस दिस/दिस, ये तो कर सकता हूँ ना। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे लिखूं तो ये जगह 1/what साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो रहा है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं, यहां से कैंसिल आउट, बचा क्या 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1/साइन थीटा क्या होता है, अब बताओ। खैर 1 प्लस चल रहा है ना, हाँ तो हमने 1/साइन थीटा इंटू, तो 1/साइन थीटा क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा, और 1/कॉस थीटा को सेक थीटा। तो वही तो प्रूफ करना था ना। देखो ये आएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके 1 प्लस करके चल रहा है ना, हाँ तो ये 1 प्लस, तो ये जब कटेगा तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, तो वही। तो आगे अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस क्या हो गया भाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो यही तो प्रूफ करना था, हेंस राइट हैंड साइड प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो यही तो बचा भाई, 1/साइन कोसेक 1/कॉस सेक कोसेक सेक और प्लस 1 यहाँ बच रहा है। देखो यही तो प्रूफ करना था आपको, दिस इज द अंडरस्टैंड। तो चलो नोट करिए आप इसको पहले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं। नोट इट, सिंपल प्रोसेस है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं क्या, इसी का 4th है, कह रहे हैं 1 प्लस सेक अपान सेक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 1 प्लस सेक अपान सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस है, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रोसेस, तो चलते हैं देखते हैं। पहले हम ये पक्ष लेकर चलते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। अगर आगे आसानी से तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे दोनों पक्ष को साइड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको भी अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको भी अलग, फिर दोनों की वैल्यू सेम दिखा देंगे, ये भी एक तरीका है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या दिखा दिया भाई 1 प्लस व्हाट सेक ए अपान सेक ए। तो बस वही सिंपल प्रोसेस, क्या कॉस में ब्रेक करिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कहूं तो ये 1 प्लस सेक क्या लिख सकता हूं 1 कॉस ए, और देखो और फिर ये ऊपर क्या नीचे क्या हो जाएगा 1 कॉस ए, ठीक। अगर आप जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और बटे कॉस ए नीचे होएगा, फिर ये कॉस ए, तो 1 कॉस ए क्या चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे कहना, ये चलो अभी रहने दो, 1 प्लस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए अपान कॉस ए रहने दो, अभी रहने दो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। और क्या है नीचे क्या है 1 कॉस ए, यही तो। अब देखो इसका वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इधर देख लो तो क्या हो जाएगा, यही तो 1 प्लस कॉस ए अपान क्या हो जाएगा कॉस ए है। अब इसमें मैं किससे डिवाइड करूंगा 1 कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा नहीं, जब मल्टीप्लाई होगा तो एक भिन्न क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है, तो इस कॉस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से क्या बचा आपको बताओ 1 प्लस कॉस ए, ये तो समझ रहे हो ना सिंपल, ये हमने बुरा भागा और कुछ नहीं, ये तो आप समझ रहे हो बस सिंपल। देखो ये हो जाएगा इसका ये कॉस जो है ये जो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और नीचे कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि ये हमने किया है, ठीक है। तो बचा कौन 1 प्लस कॉस ए, तो उधर देखिए क्या आ रहा है। तो अब इस चीज को ऐसे कैसे लाओगे, तो कोशिश करो अब इसको भी हल कर लो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये आया है, तो राइट हैंड साइड भी यूज हल करिए, उसको भी सॉल्व करो, वो भी यही आ जाए। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो हम क्या कह देंगे हेंस दोनों पक्ष क्या है इक्वल है, बराबर है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ये है, अब राइट हैंड साइड पे बात करते हैं। अब नाउ हम किस पे बात कर रहे हैं भाई, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, देखो साइन स्क्वायर ये बटे क्या है 1 माइनस कॉस, ये तो सिंपल है। देखो अब क्या करना है इसमें, इस पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर ए को कॉस में थोड़ा क्या हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वही लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस से चल ही रहा है। अब बस वही ये क्या वर्गांतर सूत्र फार्मूला बन गया, वर्गांतर सूत्र जिसको कहते हैं, या वही स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दूसरे में एक्स माइनस वाई, तो वही मैं कह रहा हूँ
तो एक क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और दूसरे में क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। तो देखो आपको दिख रहा है कि वही रिजल्ट आ रहा है और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है आपका। ठीक, तो ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए आपका बच गया। और यही तो है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही राइट हैंड साइड आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड क्या, दोनों पक्ष क्या है इक्वल, दिस इक्वल टू दिस। समझ पा रहे हैं ना, सिंपल है, बस वही साइन का ब्रेक किया, आइडेंटिटी यूज किया, बस आपका जवाब हाजिर है। तो सिंपल, चलो नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नोट इट, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं क्या इसी का, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान दिस इज द क्वेश्चन। कह रहे हैं क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को क्या प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ जाए। सिंपल। अब बताओ, और कह रहे हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वही यूज करना है। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो ऐसा एग्जाम्पल हमने करवाया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। उसमें क्या आइडेंटिटी यूज करना था, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यूज करना था, बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने क्या रैशनलाइजेशन किया था, परमेयीकरण करके बात किया था। अगर आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने बात किया है, एग्जाम्पल था वो, ठीक है। तो उसी बिल्कुल उसी आधार पे ये क्वेश्चन आ गया, फॉरवर्ड होगा आपका। तो वही हम क्या करेंगे, इस पक्ष को लेके चलूंगा और मैं ये प्रूफ करेंगे। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो चलो देखो अब हमको क्या यूज करना है, आइडेंटिटी कह रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूज करना है। तो पहले इधर कोसेक कॉट लाए तो तब तो यूज करोगे ना, कहीं दिख रहा है इधर कोसेक कॉट, नहीं तो पहले कोसेक कॉट लाओ, तो सिंपल काम। तो चलो पहले कोसेक कैसे आएगा आप बताओ, कॉट कैसे आएगा। अगर कॉस है, कॉस में हम साइन से भाग दे देंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। और जहां 1 है 1 बटे जब कॉस करेंगे तो सॉरी 1 बटे साइन करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो हमारा क्या उद्देश्य है, तो अब देखो ये आपको सोचना है किससे हमको डिवीजन करना है। क्योंकि हमको कॉट लाना है, कोसेक लाना है, इसलिए मैं साइन से डिवाइड करूंगा, तभी तो प्रूफ होगा। अगर यही टेन और वो लाना होता सेक, तब किससे भाग करते हैं, तब कास से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। लेकिन चूंकि वहां तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे भाग कर देंगे, किससे डिवीजन करेंगे, साइन थीटा से। यानी साइन थीटा से इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो चलो अब लिखेंगे यहाँ डिवाइडिंग बाई व्हाट, साइन थीटा इन दिस। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं, लेफ्ट हैंड साइड इसी बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया आपका कॉस ए बटे कॉस ए, फिर माइनस देखो क्या हो गया साइन ए अपान कॉस ए। भाई कॉस ए से जब आप सॉरी किससे डिवाइड, अरे सॉरी साइन से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो कास क्यों लिख दिया मैं, साइन लिखना चाहिए ना, ये साइन से मैं डिवाइड कर रहा हूं भाई। और फिर क्या था प्लस 1 अपान व्हाट, साइन ए, ठीक है। नीचे भी वही कर रहा हूं मैं, कॉस ए बटे क्या व्हाट, साइन ए प्लस साइन ए है, ये है साइन ए अपान साइन ए माइनस व्हाट 1 अपान साइन ए। अब चलो वही मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कास अपान साइन क्या हो गया आपका कॉट ए, और माइनस क्या हो गया 1 और प्लस कोसेक ए, कॉस बटे साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हो गया, समझ पा रहे हो। अब देखो क्या करेंगे, बस वही काम, हम कॉस कॉट और कोसेक को एक साथ लेंगे, समझ रहे हो, दोनों के एक साथ एक ब्रैकेट में करके फिर वही रैशनलाइजेशन वाला काम करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे ऊपर नीचे उसके अपोजिट वाले साइन से। यानी प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, या माइनस होगा तो प्लस। तो कैसे करते हैं, लुक हियर, देखो सिंपल, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं चीजों को यहां नीचे लिखूं तो तुम देख पा रहे होगे आप लोग, बाबू लोग 10th वाले,
स्मार्ट लोग हैं आप लोग। तो देखो इनको एक ब्रैकेट में कर लिया और +1 को बाहर कर दिया। चलो यहाँ भी वही बात हम करते हैं, कॉट ए और माइनस कोसेक ए को एक साथ ले लिया और बाहर क्या कर दिया, +1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं अब करूंगा कि ये जो नीचे चाहे तो इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे परमीकरण कर दें या इससे कर दें। तो अगर इस ब्रैकेट्स करोगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस लेके यहाँ माइनस ले लेंगे और फिर इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। या नीचे वाले को ले लो, तो नीचे वाले को अगर इसके साथ करेंगे परमीकरण तो क्या करूंगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में बस प्लस ले लूंगा मैं, प्लस लेके और फिर इसी से ऊपर नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं नीचे वाले से ही कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल जो हमने किया था इससे पहले उसमें हमने ऊपर वाले से किया था, तो यहाँ नीचे वाले से कर देते हैं, दोनों तरफ जान लो। ठीक है, तो चलो यहीं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलो फिर थोड़ा स्पेस जाएगा, तो ऐसा करो आप लोग। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, आप इतना नोट करो क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तब इसका आगे इसका मैं रैशनलाइजेशन करता हूँ। तो नोट इट पहले इसको। ठीक, हाँ, तो यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। तो वही हमने क्या करना, इस भिन्न से मतलब इससे बस प्लस साइन लेके हम क्या करेंगे, परमीकरण कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो बस ऊपर देखिए, तो वही मैं कर रहा हूँ। ये हमने मिटाया नहीं है क्योंकि इसको यही हमको लाना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसको रहने दिया, बाकी हमने इरेज कर दिया। तो देखो अब क्या है आपका, कॉट ए और प्लस क्या है, कोसेक ए, इनको एक ब्रैकेट में किया और बाहर क्या चला है, +1। और नीचे क्या है आपका, नीचे यही है ना, कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब में भाई जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करेंगे ना, इसलिए करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ। फिर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से, इसके प्लस साइन से लेके, यानी कॉट ए और प्लस क्या, कोसेक ए और नीचे कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, बस इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ऊपर वाला हम रहने दे रहे हैं, वहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, यही तो होगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, वैसे नीचे। तो मैं कह रहा हूं देखो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई मत करो, नहीं तो फिर आप ट्रबल में फंस जाओगे। एक करोगे अपने आप नीचे आगे जैसे बढ़ोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, ऐसा फैक्टर बनेगा ही बनेगा। अभी यही वाला हो सकता है ऊपर बन जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बात करूंगा, इसको वही रहने देते हैं। क्या, कॉट ए प्लस क्या, कोसेक ए, एक ब्रैकेट में लेता हूँ और वही +1, यही तो था। तो ये चल ही रहा है, तो बस। और आगे ये ही है, क्या है, किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉट ए प्लस व्हाट, कोसेक ए, रहने दो। अब देखो नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, नीचे ध्यान दीजिएगा, बस वही इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा भाई, एक ब्रैकेट में है कॉट ए माइनस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में होगा और फिर इसी में गुणा होगा किसका, इसका कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो क्या बन जाएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, दैट इज ऑफ व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर बन गया आपका, वही स्क्वायर का डिफरेंस वाला। तो वही मैं सीधे क्या हो जाएगा फिर, ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, वही मैं लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गुणा होगा पूरे इसका। तो एक कोष्टक में a माइनस के साथ है, एक में प्लस के साथ क्या हो जाएगा, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब क्या, कॉट ए, और b का मतलब कोसेक, यानी कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर, वही ए, और इसका गुणा इसमें 1 में तो होगा ही, +1 में जब गुणा करोगे तो वही क्या, कॉट ए और प्लस कोसेक ए, यही मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, वही उन्होंने कहा है आइडेंटिटी वो यूज करना है। अगर मैं यहाँ लिखूँ वही कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही यूज करना था। तो अब बताओ, अगर मैं कॉट को इधर ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्रेजेंटेड। ये है क्या, ये देखो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए है, तो ये -1 हो जाएगा भाई। अरे इसी आइडेंटिटी से मैं बात करूँ, आप देखो इसको इधर लाऊं, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमको चाहिए क्या,
हमको ये नहीं, बल्कि हमको क्या चाहिए, काट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, बस इसी माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी क्या हो जाएगा, जब माइनस से गुणा करोगे तो ये यही तो हो गया, काट स्क्वायर ये माइनस कोसेक स्क्वायर ये इक्वल टू व्हाट, क्या -1। तो यही तो हमको चाहिए, देखो इसी की वैल्यू यही तो ये है, तो इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, -1, सिंपल। तो इसको मैं जब -1 कर दूंगा तो अब देखो आप, जब आप इसको -1 कर दोगे तो ये फैक्टर क्या होगा आपका, ये -1 हो गया। देखो नेक्स्ट फैक्टर में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ शायद आपका माइनस चल रहा होगा, ये हाँ, ये हमने गलत फॉल्ट कर दिया था, ये आपका माइनस चल रहा है यहाँ पे, वो कॉपी में आप देखिएगा ये माइनस चलेगा यहाँ, ये हमने गलती कर दिया है, ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये माइनस चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनट, ये थोड़ा सा, नहीं तो कटेगा कहाँ, ये माइनस था, हमने शायद गलती से प्लस कर दिया उसको, ऊपर वाला माइनस रहेगा, तो यहाँ भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस। अब देखो, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा इस फैक्टर को, तो ये वही चीज तो बना, ये नीचे वाला कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 ऊपर है, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो रिजल्ट सीधे प्रूफ हो गया, समझ पा रहे हो नहीं भाई। अभी हमने कहा इसको क्या रखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा -1, तो -1 और प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए नीचे बचा, और ऊपर भी तो वही है, देखो -1 और कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी एक ब्रैकेट में है और नीचे भी ब्रैकेट में आएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही बचा। तो हेंस प्रूव क्या, कॉट ए प्लस क्या कोसेक ए प्रूव्ड हो गया, और यही क्या है, बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, इसलिए लिखेंगे क्या, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया ये आपका प्रेजेंटेड। तो थोड़ा साइन वाला ध्यान रखिएगा वो, बस। तो ये क्वेश्चन रहा आपका, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, समझ में आ रहा ना चीजें, बिल्कुल आएंगे, ना आए तो बताइएगा, हाँ खबर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और भी कुछ सवाल है उसमें मैं बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो ठीक है, तो पहले नोट इट। तो ठीक, चलता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी किताब का, कह रहे हैं 6 नंबर है 4 का, कि √1 प्लस साइन ए अपॉन व्हाट, 1 माइनस साइन ए। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करना क्या दिया है, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए प्रूफ करना है। सिंपल। तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सिंपल प्रोसेस होता है, जब ये अंडर रूट में हो और पूरे पे अंडर रूट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इसका सिंपल उसी अंडर रूट के अंदर रेशनलाइजेशन कर देते हैं, समझ रहे हैं, परमीकरण, जैसे अभी किया था ना कि इसके अपोजिट साइन से या इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे चलेंगे खट से प्रूफ हो जाएगा। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। नाउ टेक, क्या मैं टेक करूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड को हम डिटरमिन करते हैं और चीजों को लेके आगे फॉरवर्ड होते हैं। देखो क्या दिया है, √1 प्लस साइन ए और क्या है 1 माइनस साइन ए। तो बस वही मैंने क्या कहा, क्या करेंगे हम इसको, तो वही ऊपर नीचे बस उसी अंडर रूट में काम करेंगे, पूरा अंडर रूट लेके हम इसका परमीकरण कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। साइन ए, देखो नीचे वाले के अपोजिट साइन लेके चले, चाहते इससे भी हम, तो अगर इससे रेशनलाइजेशन करते हैं प्लस है तो माइनस लेके चलते हैं, अब यहाँ माइनस है तो इसके प्लस वाले साइन से लेके और उसी के से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, तो ये प्लस से जब गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ये पूरा ब्रैकेट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन ए तो है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 प्लस व्हाट, साइन ए, समझ पा रहे हो ना भाई, इसी के प्लस से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे देखो ये ऊपर नीचे आ गया कि नहीं आ गया, और ये तो पहले से ही दोनों। अब देखो, अब तुम बताओ, जो ये है वही ये है, इसका स्क्वायर बन गया, लिखो मैं आगे, तो चलो अंडर रूट रखते हैं। अब ये बन गया 1 प्लस साइन ए का व्हाट स्क्वायर अपॉन व्हाट, नीचे क्या हो जाएगा, अब बताओ, वही एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, दैट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लुक हियर, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो बचा ना भाई। अब देखो क्या हो गया, अब अगर मैं, तो अब नीचे क्या बन जाएगा, अगर एक, चलो एक स्टेप आगे लेता हूँ, थोड़ा सा आगे ले लो, एक स्टेप इधर आगे करता हूँ। ये क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर चल रहा है और नीचे क्या हो गया, ये कास स्क्वायर ये हो गया,
क्यों भाई, कोई दिक्कत है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट, कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर, अब बताओ दोनों का स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो व्यवस्था खत्म हो गई, स्क्वायर हट गया, तो बचा क्या? आगे मैं लिखूं, आगे लिखूंगा तो बचेगा 1 प्लस क्या, साइन ए, और बटे कितना बचा नीचे, कॉस ए। यही तो बचा ना भाई, स्क्वायर हट गया, अंडर रूट है। अब बस इसको अलग अलग कर दो, सिंपल। भाई कास है तो कास इसका भी बटे में जाएगा और कास इसके भी जाएगा, यानी 1 बटे कास है। अगर मैं इसी को आगे लिखूं, देखो यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए और प्लस व्हाट, साइन ए अपान कॉस ए। तो क्या होगा भाई, 1 अपान कास ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन अपान कास दैट इज व्हाट, tan ए। प्रूव्ड हो गया कि नहीं भाई, समझ पा रहे हो ना? बस राइट हैंड साइड हेंस लिखेंगे क्या यहाँ पर, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड सही लिख लेना ठीक है। फाइनल जवाब आया आपका, दैट इज व्हाट सेक ए प्लस tan ए। हमको क्या करना था, प्रूफ करना। तो देखिए प्रूफ हो गया ना, सिंपल काम करना है बस। आप देखो हमने इससे किया, आप चाहो तो इससे भी कर लो, इसके साइन से नेगेटिव साइन लेके ऊपर नीचे गुणा करो तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही? देखो समझ में आएगा तो मजा आएगा, और सिंपल समझ में आपको तभी आएगा जब पिछली चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। बस जो आइडेंटिटी है वही मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ अलग से ऐसा नहीं कुछ बहुत अलग दिमाग लगा दे रहा हूँ। जो आइडेंटिटी आपने पढ़ाया गया है मैं उन्हीं की यूज करके और आगे बढ़ रहा हूँ। सिंपल चीजें दिमाग में आपके रहेंगी तो आप भी बस खटाखट कलम चलाएंगे और रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो कलम जरूर चलाइए, ठीक है? हाँ, कलम चलाएंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। चलो ठीक है, फिर आप इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा मैं। अभी 2 क्वेश्चन और है, तो नोट इट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके किताब का, कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान व्हाट। क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान कास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपको प्रूफ करना है। तो चलो सिंपल प्रोसेस है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो टेक, क्या टेक करूं भाई, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं चल रहा हूं और अपना काम जो है वो प्रूफ कर रहा हूं। तो क्या है भाई लेफ्ट हैंड साइड, उसको लिखो, यही तो है साइन थीटा माइनस 2 व्हाट साइन क्यूब थीटा अपान नीचे क्या है 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। कुछ दिख रहा है आपको? देखो साइन यहां भी है, साइन यहां भी है, कॉमन कर लो साइन, नीचे कास कॉमन कर ले, कोई दिक्कत है? कर लो, क्या दिक्कत है? साइन थीटा ऊपर से कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं भाई? भाई जब साइन कॉमन कर लोगे एक साइन थीटा तो यहाँ क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ तो क्यूब था ना तो स्क्वायर बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यों? क्योंकि एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो वही मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। नीचे देखो क्या कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन करो, कॉस थीटा कॉमन करो, 2 बचा है, 2 व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा और -1। क्यों? ठीक है ना? तो चलो अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका tan थीटा हो गया। वैसे जवाब आपका आ ही गया है चीजें, लेकिन ठीक है आगे थोड़ा और देखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बचे नीचे क्या जा रहा बटे 2 कास स्क्वायर थीटा -1, नीचे बच रहा है ना। देखो ये दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा कैसे? चलो ये फार्मूला भी आगे होता है, चूंकि अभी वो इंटरमीडिएट में है। ये दोनों होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा होता है, वही कास थीटा ये भी होता है। 2 कास स्क्वायर थीटा -1 को भी क्या कहेंगे, कास 2 थीटा कहेंगे। चूंकि भी वो फार्मूले आपके इंटरमीडिएट में है तो वहां यहाँ भी वो नहीं यूज कर रहा हूँ, चाहेंगे तो उसको भी यूज करके आप सीधे प्रूफ कर देंगे, 1 हो जाएगा। कास 2 थीटा नीचे भी कास 2 थीटा कैंसिल होकर 1 हो गया। लेकिन ठीक है आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा एक स्टेप। अभी देखो वैसे भी सही हो जाएगा, tan थीटा चल रहा है उसको चलने दीजिए। देखो साइन को मैं खोलने की कोशिश करना हूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, वही कर रहा हूँ मैं। तो 1 रहा तो 1 चलने दीजिए, 1 माइनस चलने दीजिए। देखो 2 है, करली ब्रैकेट ले रहा हूँ थोड़ा 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं खोल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट और नीचे क्या चल रहा है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखो ऊपर वाला 2 में अंदर करूंगा
2 का दोनों मल्टीप्लाई हुआ -2 का। तो अगर मैं यहाँ देखो थोड़ा सा आप देख लो, इधर यहाँ कर दे रहा हूँ मैं ऊपर, यहीं से आगे tan थीटा चल रहा है, उसको चलने दीजिए बाहर। बाहर तो tan थीटा चल रहा है ना, अंदर क्या आ रहा है भाई 1 - 2 और +2 cos स्क्वायर थीटा, यही तो। और नीचे क्या हो रहा है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तब बताओ ऊपर भी तो वही बचा कि नहीं भाई, 1 - 2 कितना आ जाएगा -1, ये -1 और +2 cos स्क्वायर थीटा, वही तो नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 हो गया कि नहीं, दैट इज व्हाट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा, हेंस क्या हो गया राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। हेंस क्या लिखेंगे प्रूव्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बाबू लोग, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो समझ में आएगा थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमें भी लगे हाँ आप समझ पा रहे हैं। न समझ में आए तभी बताइए, फिर बात करेंगे उस पर। तो सिंपल प्रोसेस है, देखो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जहां हमको जैसी जरूरत पड़ रही है वैसे काम कर रहे हैं। तो देखो ये बार बार जब आप लगाओगे तब कनेक्ट कर पाओगे। तो आप देखते ही सवाल करो हाँ यार इसमें ये करना है, हमको इसमें ये चीज करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझ रहे हो? तो ठीक है, तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लो, एक सवाल और रह गया है उस पर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है? चलिए नोट इट। तो ठीक है, तो आपकी किताब का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, दैट इज क्या क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या भाई ऐसे लिखा जाता ना 8, ये रोमन अक्षर का है। तो क्या होगा sin a प्लस कह रहे हैं कोसेक ए, क्या इसका होल स्क्वायर प्लस, हाँ तो देखिए कह रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका sin a प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट, क्या प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए आपको प्रूफ करना है, समझ रहे हो? तो बस वही काम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, सिंपल। देखो वही साइड हम ले, कोई जरूर नहीं कि हमेशा लेफ्ट लेके चलोगे, कभी कभी राइट भी लेते हैं, लेकिन राइट लेके इसमें खोलना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो बड़ी हो उसको लेके चलो, जो पक्ष थोड़ा बड़ा हो उसको लेके चलिए, उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते करते और छोटा लाके उसको मतलब राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ कौन सा पक्ष आपको ज्यादा बड़ा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ, क्योंकि बड़े को धीरे धीरे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो अपने आप को छोटा हो जाता है, होगा इससे भी, लेकिन इससे भी आपको बहुत ओलेबरेट उसी प्रोसेस को उल्टा लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो हमेशा जो प्रोसेस सीधा हो इजी हो आप उसको लेके चलो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके टेक कर रहा हूं, ठीक है? तो नाउ टेकिंग क्या, नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो भाई क्या है लिख लो पहले उसको एक बार, क्या है sin a प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, यही तो है ना, बस सिंपल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस आप देखो इसको खोल दो, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए आप, उसी से खुलेगा। देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही अगर इसको a कहें उसको b कहें, तो बस उसी से मैं ब्रेक कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस वन कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2ab, 2ab का मतलब 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है? प्लस अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए नीचे लिख दे रहा हूं प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू व्हाट सेक ए प्रेजेंटेड, समझ रहे हैं ना? देखो ये हो गया। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है, क्या हो गया 1 भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, ये 1 हो गया, ठीक है? तो चलो ये दोनों जोड़ दिया हमने, दिस और प्लस दिस 1 हो गया, 1 लिख लिया हमने। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए और कौन रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ कर लो, तो क्या हो गया भाई कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ ले लिया, बचा कौन 2 साइन ए कोसेक। अब बताओ साइन ए इंटू कोसेक क्या होता है 1, दोनों अपोजिट है ना भाई। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, इस साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 ही तो बचा, तो 1 इंटू 2 2, तो प्लस 2 लिख दिया मैं। वही काम देखो यहाँ करो, कॉस ए इंटू सेक ए, दोनों अपोजिट है ना, सेक को क्या लिख सकता हूँ बताओ 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, बचा कौन 2, वही 2 लिख रहा हूँ, प्लस
2। अब बताओ 2 2 4 और इधर एक यहाँ बैठे हैं वहां से, ये भी तो जुड़ेंगे, 4 और 1 5, तो 5 और प्लस इनको लिखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बताओ आपको जवाब किसमें चाहिए, tan और cot में। देखते रहिएगा, हमको देखो ऐसा नहीं बस करते चले गए, समझ में, लेफ्ट राइट जो प्रूफ करना है आप उसको देखते रहिएगा, क्या हमको लाना उसी प्रकार से आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अगर अगर यहीं तक होता तो बस यही रहने, लेकिन चूंकि हमको tan और cot में ले जाना है तो अब इसको ब्रेक करिए। आइडेंटिटी आपको पता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जो आइडेंटिटी आपके कॉपी में चली गई है हमें मान रहे हैं, इसलिए उसको जरूर रिवाइज करें आप। तो कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 प्लस दैट इज व्हाट tan स्क्वायर ए। तो अब बताओ 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 5 7, तो ये क्या होगा आपका 7 प्लस ये क्या होगा भाई बचा जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस दैट इज व्हाट tan स्क्वायर ए। और यही क्या हो गया भाई राइट हैंड साइड, और हैंस क्या लिखेंगे प्रूव्ड, यानी जो हमें प्रूफ करना था दैट इज फाइनल जवाब मिला आपको। सिंपल। तो समझ में आ रहा ना चीजें, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, सिंपल बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग ना समझ में आए तो हमें खबर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहले आप इसको नोट कर लो, नोट इट। तो ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर, ठीक है। तो अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली हमने फिनिश कर दिया है, एक्सरसाइज 8.3 विल कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीटली हमने इसको फिनिश कर लिया है। तो ठीक, तो बाकी बातें जो भी आप लेक्चर लगे इसके बाद हम बात करेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जो इसका एप्लीकेशन पार्ट रह गया उस पर अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा उस पर जाएगा, ठीक है। इसको देखो, इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन था हमने उसको उसका सोल्यूशन हमने ले लिया है, ठीक। तो आप इसको लगाइए, तैयार करिए, जो भी चीजें कॉपी में चली गई हैं उसको बैठ के उसको रिवीजन करो, बार बार लिखो, ठीक। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट्स करिए, हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, और जो भी चीजें हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहें, खुश रहें। तो ठीक, फिर आज की बातें यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।